किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए उसका सिलेबस पता होना अति आवश्यक है। केवल सिलेबस का ओवरव्यू ही नहीं, सिलेबस की बारीकियों तथा किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी पता होना चाहिए। और यूपीएससी में जो है तैयारी करते समय अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा और सबसे पहला चैलेंज जो है वह सिलेबस को लेकर ही है। जहां सिलेबस की बारीकियों के बारे में पता नहीं होने की वजह से वह पूरी तरह उस पर जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जब वह अपने मंजिल को पाने की तरफ चलते हैं, क्योंकि मंजिल पता नहीं तो हर कोई रास्ता ही उन्हें मंजिल नजर आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के जीएस पेपर 1 का सिलेबस क्या है, जिसे यूपीएससी पेपर 2 कहता है। इस पेपर में सिलेबस में मुख्य तौर पर 3 पार्ट है: इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर और हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी। इन 3 पार्ट में फिर वेरियस सब पार्ट्स में सिलेबस है, परंतु जो वेरियस सब पार्ट्स यूपीएससी ने डिस्कस कर रखे हैं उसमें भी कई और हिडन एस्पेक्ट हैं जो यूपीएससी ने साफ तौर पर नहीं लिख रखे हैं। उनका डिस्कशन हम लेवल 2 में करेंगे, जहां इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री को भी बहुत डिटेल में, सोसाइटी को भी बहुत डिटेल में, ज्योग्राफी को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 का डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर यह इंक्लूड है। इसके सिलेबस को ब्रेक करें तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद का भारत, और वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास। तो हिस्ट्री में आपके यह 4 पार्ट जो है मोटा मोटी शामिल है। फिर हम देखते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर जो मेंस में है, यूपीएससी जो है यहां 25 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछता है। जब से सिलेबस चेंज हुआ है 2013 से, तब से जो है कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। इसमें आपका वेरियस जो कला के फॉर्म्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, लिटरेचर साहित्य तथा आर्किटेक्चर जो एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स हैं वह इसमें इंक्लूड्स है। इसके साथ ही आपकी विभिन्न धार्मिक दर्शन, रिलीजियस फिलोसॉफीज, टेम्पल आर्किटेक्चर, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग, पपेट्री। अगर हम जो है इसको पुनः ब्रेक करें कि और क्या है, यह आपके सिलेबस में है। इसके लिए बेसिक सोर्स बुक क्या है? बेसिक सोर्स बुक जो है वह एनसीईआरटी होनी चाहिए 11th क्लास की, जो है फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी। इसके अलावा बेसिक सोर्स आपका एनआईओएस रहेगा। रेफरेंस के लिए आप सीसीईआरटी की वेबसाइट, इंडिया एयर बुक का कल्चर चैप्टर, जिसके बारे में द कोर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर भी डिस्कशन है, ओल्ड एनसीईआरटी जो है आरएस शर्मा की, और नितिन सिंघानिया जो बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर, वह आपके लिए रेफरेंस बुक का काम करेगी। इनको पूरा 1 to लेकर एंड तक नहीं पढ़ना है, बल्कि एज ए रेफरेंस के तौर पर जो है इनको काम में लेना है। और यहां पर यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन नहीं बल्कि कंपैरेटिव एस्पेक्ट पर जो है क्वेश्चन पूछता है और बारीकी से क्वेश्चन पूछता है। जैसे 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है गांधाराई कला पर, परंतु क्या पूछा है? गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। तो आपको गांधार आर्ट में जो ये 2 एलिमेंट है इनको हाईलाइट करना है। ऐसे 2016 में उसने क्वेश्चन पूछा है अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट while depicting folk motifs and narrative successfully expound Buddhist ideals। जो अर्ली बुद्धा स्तूपा आर्किटेक्चर है वह
बुद्धा के जो आइडियल्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है, उनको भी जो है बताता है। इनके इसके बारे में जो है आपको चर्चा करनी है और ज्यादा प्रकाश डालना है। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस, तो आपको अंदाजा भी होगा कि आपको किस दिशा में पढ़ना चाहिए। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे जब हम हिस्ट्री का डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे। फिर हिस्ट्री में पार्ट 2 में आपका है मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल। इसके लिए आपके लिए सोर्स बुक जो रहेगी वह रहेगी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो है बिपिन चंद्रा के द्वारा लिखित यह बुक आपके लिए सोर्स बुक रहेगी। इसके अलावा स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसके साथ ही आपके लिए ओल्ड एनसीईआरटी भी। परंतु आज की डेट में अगर प्रीलिम्स की बात करो तो यूपीएससी जो न्यू एनसीईआरटी थीम्स की एनसीईआरटी वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको थीम्स के एनसीईआरटी भी पढ़नी है। यह आपके लिए मस्ट रीड बुक है। और यह जो बुक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, यह आपको पढ़नी है क्योंकि यह आपकी लैंग्वेज को डेवलप करेगी। क्योंकि मेंस जो है सब कुछ लैंग्वेज का खेल है, तो यह आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप रेफरेंस बुक के तौर पर फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर जो है शेखर बंदोपाध्याय की वह पढ़ सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बीएल ग्रोवर। और इसके साथ ही अब अगर आपको पिक्टोरियल फॉर्म में एक बार देखना है फिर बुक पढ़नी है, तो आप गांधी एक मूवी है, जिन्ना एक मूवी है, ऐसे ही पटेल एक मूवी भी है, इनको भी देख सकते हैं। और इनको देखने पर आपको एक बार टाइमलाइन पिक्चर फॉर्म में आपके मेंटल मैप पर रहेगी। उसके बाद बुक्स पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा एनालिटिकल जो है तौर पर समझ में जो है हिस्ट्री समझ में आएगी। इस तरह आप कर सकते हैं। फिर आपके सिलेबस में है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी until the present, significant events, personalities और issues, जो 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर जो उसके बाद का इतिहास है, उसमें जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं, पर्सनैलिटीज हुई हैं, पर्सनैलिटीज जो हैं उनके बारे में जो आपको देखना है। ये केवल इतना सा यूपीएससी लिखा है, परंतु इसका डिटेल में हम जो सिलेबस डिस्कस करेंगे तब और देखेंगे। इसमें आपको 1750 से बाद तक का जो इतिहास है वह पढ़ना है। यहाँ पर पर्सनैलिटी जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी आइडियोलॉजी के कंपैरेटिव एस्पेक्ट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। और इन पर्सनैलिटी से संबंधित अगर कुछ आर्टिकल्स चर्चा में रहे हैं तो यूपीएससी वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे 2016 में नेताजी पर क्वेश्चन पूछा था, सुभाष चंद्र बोस पर, परंतु वह न्यूज़पेपर में चर्चा में था। ऐसे ही 2019 में यूपीएससी ने जो है क्वेश्चन पूछा है। यह क्वेश्चन गांधीयन फेज पर है और गांधीयन फेज में विभिन्न जो वॉइस है उन्होंने कैसे राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ किया है और समृद्ध बनाया है, उस पर क्वेश्चन पूछा है। तो आप विभिन्न पर्सनैलिटीज के पर्सपेक्टिव से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन का आइडिया रहेगा तो आपका पढ़ने का तरीका भी वही होगा और इससे आपको चीजें ज्यादा याद भी रहेगी। फिर अगर देखें सिलेबस में आपका फिर है फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टडीज एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये सीधा सीधा आपको जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में पढ़ना है। और ये सोर्स बुक जो है आपके लिए वह बिपिन चंद्रा की आपकी सोर्स बुक होगी। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद का भारत की बात करें तो उसमें आपको जो बुक पढ़नी है वह है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद का भारत। इसके लेखक भी बिपिन चंद्रा ही है, परंतु ये बुक कवर टू कवर, पेज टू पेज नहीं पढ़नी है। इसके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही जो है आपको पढ़ने हैं और ये इसके जो सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं वह आपको जीएस पेपर 3 अर्थात जो इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, आपदा का जो सिलेबस में पेपर है उसके लिए भी आपको पढ़ना है।
रेफरेंस बुक के तौर पर रामचंद्र गुहा की जो बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो रामचंद्र गुहा की, उसके भी आप सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एबीपी के द्वारा जो है प्रधानमंत्री एक सीरीज बनाई गई है, आप वह भी देख सकते हैं। और बेटर यही होगा कि अगर आप इन एपिसोड्स को पहले देखते हैं और उसके बाद बुक्स पढ़ते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। यह सीरीज आपको यूट्यूब चैनल पर जो है मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर स्पेसिफिकली हम कहें तो इंडिया आफ्टर गांधी जो रामचंद्र गुहा की है, इसके चैप्टर नंबर 8 to 14 भी आप पढ़ सकते हैं। फिर है वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, जो प्रीलिम्स में नहीं है परंतु मेंस में है। इसमें बेसिक सोर्स बुक आपके लिए 9th and 10th की जो एनसीईआरटी है, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, वह पढ़ना है। इसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की थी, वह पढ़ना है, परंतु अब वो पब्लिश नहीं होती है, तो ब्लैकस्वान पब्लिकेशन के द्वारा जो अर्जुन देव एंड देव के द्वारा जो बुक लिखी गई थी एनसीईआरटी, उसको पुनः प्रकाशित किया जाता है, तो वह आप कर सकते हैं। रेफरेंस के तौर पर मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लियो, रेफरेंस के तौर पर पढ़ना जरूरी नहीं है। इसके अलावा जैन एंड माथुर बुक आती है, वह भी आप एज ए रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं, परंतु वैसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और यहां भी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जैसे यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की थी। तो आपको पहले फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको कनेक्ट करना है मॉडर्न वर्ल्ड जो है, उसमें जो विचारधाराएं हैं वो कहां से आई है, उसमें अमेरिकन और फ्रेंच रिलेशन का योगदान क्या है। तो इस तरह जो है एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके सिलेबस में है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। भारतीय समाज में यहां पर याद रखना है कि सोशियोलॉजी आपके सिलेबस में नहीं है, समाज शास्त्र सिलेबस में नहीं है, इंडियन सोसाइटी पर्टिकुलरली आपके सिलेबस में है। इसके लिए आपको मस्ट रीड जो बुक जो है वह है एनसीईआरटी है 11th और 12th की, जो इंडियन एस्पेक्ट पर है वह आपको पढ़नी है। रेफरेंस के तौर पर इंडियन सोशल स्ट्रक्चर एंड चेंज बाय केएल शर्मा, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया राम आहूजा आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, करंट इश्यूज, यह जो है आप फॉलो कर सकते हैं, यह करंट से ही संबंधित है। अब सोसाइटी में आपके सिलेबस में है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो भारतीय समाज के जो सैलिएंट फीचर्स हैं और डाइवर्सिटी जो इंडिया की है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एक फंडा, कोर का फंडा यही है, रीड 1000 टाइम्स देन टू रीड 1000 बुक्स वंस। एक ही बुक को आप बहुत बार पढ़े, लेकिन बहुत बुक को जो है एक बार पढ़ें, क्योंकि एक बुक आप बहुत बार पढ़ेंगे तो आपका अप्लाइड वाला पार्ट भी जो है विकसित होगा, आप मेंस में राइटिंग के समय उनको यूज कर पाएंगे। फिर टॉपिक 2 है आपके सिलेबस में रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, जनसंख्या संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, समस्याएं और इनके हल। यह जो एस्पेक्ट है यह मोस्टली करंट से रिलेटेड है, परंतु उससे पहले आपको बेसिक पॉवर्टी, पॉपुलेशन थ्योरीज, यह और वुमेन के बारे में पता होना चाहिए। और इनको जो समसामयिकी वाले मुद्दे हैं, ईपीडब्ल्यू है, इन सबसे कवर किया जा सकता है एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। फिर आपका सोसाइटी में सिलेबस में है ग्लोबलाइजेशन पर, जो है सिलेबस में है भूमंडलीकरण पर, भूमंडलीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव। फिर इसको बहुत भागों में तोड़ा जा सकता है। भारतीय समाज में महिला, यूथ, एल्डर्स, इनफॉर्मल वर्कफोर्स, फैमिली, तो यहां पर यूपीएससी किसी भी फॉर्म में भूमंडलीकरण का
जो है महिलाओं पर प्रभाव भूमंडलीकरण का, वृद्धों पर प्रभाव भूमंडलीकरण का, जो है यूथ पर प्रभाव भूमंडलीकरण, और फॉर्मल और इनफॉर्मल फोर्स भूमंडलीकरण, और परिवार पर प्रभाव भूमंडलीकरण, जो है इसके साथ ही प्रवासी माइग्रेंट वर्कर्स, इन पर भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर टॉपिक 4 जो है सोसाइटी में वो है आपके लिए सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। जो ये विभिन्न अवधारणाएं हैं सामाजिक, जो आपका एम्पावरमेंट है, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब पर भी जो बेसिक कंसेप्ट है आपका प्रादेशिकता पर, आपका सांप्रदायिकता पर, इन सब पर जो है आपको बेसिक फिलोसफीज पता होनी चाहिए, इनका मीनिंग जो है आपको क्लियर होना चाहिए, जो आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, क्योंकि यह पार्ट पॉलिटी में भी है, परंतु यहां पर इनको आपको सोशल एंगल से पढ़ना है। और अगर आप हिस्ट्री की बिपिन चंद्रा भी पढ़ोगे तब भी वहां पर आपको कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म पर जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ोगे वहां भी सोशल एम्पावरमेंट पर इश्यूज है। तो यहां पर एक बुक आपको केवल हिस्ट्री कवर नहीं करवा रही, कुछ अन्य एस्पेक्ट जो समाज पर भी है वह भी आपको कवर करवाती है। इसके लिए आपको जो बुक्स हैं पहले ही ऊपर बताई जा चुकी है। फिर आपके सिलेबस में है ज्योग्राफी, भूगोल। अब यहां जो भूगोल में यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछता है, और मेंस का जो पार्ट है वो प्रीलिम्स से अलग है। प्रीलिम्स में वह है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के बारे में पूछता है, और भौतिक भूगोल का पार्ट सिलेबस में यहां भी है, परंतु क्वेश्चन जो है भौतिक भूगोल पर एक ही होता है, बाकी एस्पेक्ट जो है वह इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें आगे बढ़ने से, सिलेबस बताने से पहले आपको मस्ट रीड जो है 11th और 12th की जो 4 एनसीईआरटी हैं वह पढ़नी है। इसके साथ ही आईसीएसई बोर्ड की जो 10th क्लास की बुक है, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जो जिसिलियम, जिसको जिसिलियम के नाम से लोग जानते हैं, वह आपको पढ़नी है। रेफरेंस आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी बाय खुल्लर, वर्ल्ड ज्योग्राफी माजिद हुसैन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पीडी शर्मा, डाउन टू अर्थ एंड करंट इश्यूज, ये आपके लिए रेफरेंस है। इसको नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। यहां पर आपके सिलेबस में है पार्ट 1, अगर हम सिलेबस में देखें, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के सेलिएंट फीचर्स। इसमें आपको संसाधन, जो आपके जल संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, इस तरह के एस्पेक्ट पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फिर पार्ट 2 स्पेसिफिकली रिसोर्स है। रिसोर्स के साथ साथ यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछता है वह है अवस्थितिक कारक, लोकेशनल फैक्टर पे पूछता है कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जो है क्या जो है फैक्टर्स चाहिए। इसमें आपको ट्रेडिशनल जो थ्योरीज हैं, कुछ थ्योरीज हैं, वेबर थ्योरी है, इसके अलावा बिहेवियरल थ्योरीज भी है, वह पढ़नी है। आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी उद्योग कहां स्थापित होंगे, उसके लिए लोकेशनल फैक्टर्स क्या चाहिए, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी, वह देखना है। फिर पार्ट 3 में आपके सिलेबस में है भूकंप, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन इत्यादि। इसके साथ ही जो ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड फ्लोरा एंड फोना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। यह टॉपिक जो है बहुत वास्ट हो जाता है, जहां पर जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दे पूछ लेता है। वैसे तो पर्यावरण पेपर 3 में भी है, परंतु यहां पर भी जलवायु परिवर्तन का ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पर क्या प्रभाव होगा उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 2019 में क्वेश्चन पूछा था, पर्वत पारिस्थितिक तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनः स्थापित किया जा सकता है। हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड टूरिज्म। अब यह क्वेश्चन अप्लाइड है, एनालिटिकल है और समसामयिकी संबंधित है, प्लस इसमें उत्तर लेखन कला से यह संबंधित टॉपिक है। और इस टॉपिक पर जो लास्ट वाला पार्ट है, इस टॉपिक पर आजकल यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछ रहा है।
यह आपका एक डिटेल में ओवरव्यू है जीएस पेपर 1 का। आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में भी सोसाइटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को भी डिटेल में भी देखेंगे कि इसके अंदर भी आपके सिलेबस में क्या बारीकियां हैं। द कोर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल के द्वारा भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।